गरीब शोषित पिछड़ों की आवाज बनकर उभरे थे जननेता लिखीराम जी कावरे। पुण्यतिथि पर स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे को हजारों लोगों ने अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। किरनापुर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे की 24वीं पुण्यतिथि पर आज हजारों लोगों ने स्थानीय कावरे चेक समाधि स्थल पर पहुंचकर स्वर्गीय कावरे जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रातः समय में सर्वप्रथम समाधि स्थल पर गायत्री यज्ञ करते हुए स्व कावरे जी की आत्म शांति के लिए हवन पूजा कर आहुतियां दी गई। अपने लाडले नेता को श्रद्धांजलि देने सुबह से ही लोग समाधि स्थल पहुंचने लगे और यह सिलसिला लगातार देर शाम तक चलता रहा। इस मौके पर वक्ताओं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्व कावरे जी के सादगीपूर्ण जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे गरीब शोषण एवं पिछड़ों की आवाज बनकर उभरे हुए सर्वमान्य जननेता थे और हिना कावरे पूरा कावरे परिवार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। हम सभी संकल्प लेते हैं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। मृदुभाषी विनम्र व्यक्तित्व के धनी कावरे जी क्षेत्र ही नहीं अपितु समूचे प्रदेश भर में अपनी पहचान बनाई। आज कावरे जी जिंदा होते तो जिला में विकास नए आयाम तय करता। स्वर्गीय कावरे जी की प्रेरणा सदा हमारे साथ रहेगी और सभी के सहयोग से उनके अधूरे सपने अवश्य ही साकार हो सकेंगे। इस अवसर पर संगीत महाविद्यालय गुरुकुल के कलाकारों द्वारा सुमधुर स्वरांजलि प्रस्तुत करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस आयोजन में उपस्थित जन समुदाय के लिए राणा हनुमान सिंह महाविद्यालय एवं ब्राइट कैरियर स्कूल में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, बालाघाट विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अनुभव मुंजारे, वारासिवनी विधायक विक्की पटेल, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, बैहर विधायक संजय उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व सांसद बोतनी भगत, विश्वेश्वर भगत, पुष्पा बिसेन, रामकिशोर, नानो कावरे, राजेश पाठक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यूसुफ पटेल, देवेंद्र पोंगल, अजय अवसरे, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बेनीराम खोटेले, पूर्व जनपद अध्यक्ष दुर्गा खोटेले, जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह, जनपद उपाध्यक्ष भुवन भाऊ रहांगडाले, हिम्मत लाल गढ़वंशी, जगदीश पाचे, किरनापुर पंचायत के पूर्व उप सरपंच समद ताजर, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मंगल प्रसाद रैकवार सहित पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ सहित जिले भर से बड़ी संख्या आए हुए लोग एवं शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी ने भी स्व लिखीराम जी कावरे को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पलता कावरे एवं लांजी किरना पूर्व विधायक हिना कावरे ने इस अवसर पर लोगों की उपस्थिति के लिए उनका आभार जताया। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। आप लोग की जो यहाँ इतना अपार जनमानस इतने लोग आए हैं, इस बात को दर्शाता है कि स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी एक न सिर्फ इसका काफी लोकप्रिय नेता थे, परंतु क्षेत्र के लिए भी उन्होंने काफी अपना योगदान दिया है। मैं एक बार पुनः पूरे बालाघाट पुलिस की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। श्री पुण्यतिथि और हम सब उनको पुण्य स्मरण करने के लिए यहाँ सोनपुरी की इस पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर स्वर्गीय कावरे जी की स्मृति के रूप में ये स्मृति का स्तंभ लगा हुआ है। ये स्तंभ का द्वार बना हुआ है और स्मृति की ये भूमि है, जहाँ पर हम लोग एकत्रित होकर उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज स्वर्गीय कावरे जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर कावरे परिवार की सबसे बड़ी और मेरी बड़ी बहन पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पलता कावरे जी, जो सौभाग्य से स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की जीवन संगनी है, उनके परिवार के होनहार बच्चे, हमारी बेटी, हम सबकी लाडली बेटी, बालाघाट जिले की लाडली बेटी सुश्री हिना कावरे जी, जो विधायक रही, उपाध्यक्ष रही और नाम रोशन किया उन्होंने हमारे इस धरती का, इस क्षेत्र का, इस जिले का और भोपाल के गलियारों में भी आज हिना कावरे जी के चर्चे हमेशा गूंजते हैं और गूंजते रहेंगे। जानते हैं
1991 में आपके भैया आदरणीय मंजारा जी बालाघाट जिले के सांसद थे, निर्दलीय सांसद आपने उन्हें बनाया था, और उसी दौरान मेरा विवाह हुआ और मैं बहुत सीधे सिंपल परिवार से ब्याह के जबलपुर की बेटी हूँ, बालाघाट जिले की बहू बन गई। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी राजनीति करूंगी और ना राजनीतिक क्षेत्र में आऊंगी। सौभाग्य से शादी हो गई एक नेताजी के साथ। तो नेताजी ने सोचा कि पढ़ी लिखी है, अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ कर सकती है, तो उन्होंने मुझे सरकारी नौकरी से रिजाइन करवा दिए और फिर मैं आपकी सेवा में आ गई। और 1993 में विधानसभा का पहला चुनाव मैंने इसी क्षेत्र से लड़ी थी और आदरणीय कावरे जी के हाथों ही मैं पराजित हुई थी। 2400 मतों से हमारी हार जीत हुई थी। आदरणीय कावरे जी उस समय निर्वाचित विधायक हुए थे दूसरी बार, और मेरा दूसरा नंबर लगा था और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भुवन लाल पारदी जी चले गए थे। तो ये मेरे जीवन की शुरुआत थी और अभी तक जो भी सुनता दंग रह जाता बोलता भाभी जी आपके हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे जीवन का 8वां विधानसभा चुनाव था। 7 विधानसभा चुनाव में लड़ी हूँ और 7 में हारी हूँ और सम्मानजनक हारी हूँ। हर चुनाव में मेरे वोट बहुत अच्छे हैं, जमानत कभी मेरी जब्त हुई नहीं और ज्यादातर सेकंड नंबर पर ही मैं आती रही, लेकिन अब लड़ाई थी पहले नंबर पे आने की। ये अब 7 बार हो गया, 8वीं बार क्या होगा, सोचने वाली बात थी। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ बहुत बड़ी देन सम्मानी कावरे परिवार की है और मुझे कहते हुए कोई भी संकोच नहीं होता। अगर बेटी हमारी सुश्री हिना कावरे जी नहीं आगे बढ़ती तो शायद मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो पाती और आज आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद लेकर मुझे टिकट नहीं मिलती और मैं बालाघाट की विधायक नहीं बनती। तो आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने हिना जी को जिम्मेदारी दी कि कुछ भी करो मुंजारा परिवार को कांग्रेस में ला, नहीं तो ये अलग लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता है, कांग्रेस अलग लड़ती है, वोटों का बंटवारा होता है और इससे लगातार भाजपा को फायदा हो रहा है। आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी ओर से पूरे वाराणसी विधानसभा की ओर से और वाराणसी कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं हमारे नेता बहुत जल्दी बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में नाम कमा रहे थे, गरीब शोषित पिछड़ों की आवाज करके उठ रहे थे और उनके जाने के पश्चात कहीं ना कहीं हमारे जिले में शून्यता आई। उसके पश्चात उनके सपने को आगे लेकर हमारी बहन हिना कावरे आगे बढ़ी और धीरे धीरे उनके सपने को पूरा करने का प्रयास होता रहा। चूंकि उनकी जन्मभूमि किरनापुर थी और सम्मानित लिखिराम कावरे की कर्मभूमि वाराणसी थी। वाराणसी से उनका विषय लगाव था, हम सबसे विषय लगाव था। जब मैं बहुत छोटा था, आज से 24 साल पहले, तब हमारे नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे और उन्होंने उस समय मुझे पार्षद की गिनती थी और आप सबके आशीर्वाद से मैं 24 साल पहले 1999 में वाराणसी का पार्षद बना था। पार्षद बनने के बाद मुझे 15 पार्षद उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद अध्यक्ष बना और आज आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना रहेगा। आपका पूरा आशीर्वाद रहेगा, आपका मार्गदर्शन रहेगा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। पुनः मेरी ओर से हमारे वाराणसी विधानसभा की ओर से लिखिराम जी कावरे के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखते हैं, कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आदमी कोई जनहित के काम करता, समाज के कल्याण का काम करता, वैचारिक रूप से देश हित में काम करता है, तो उसको वो दुनिया में रहे ना रहे, जब तक जीवन होता है, जब तक लोग याद करते हैं। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो नौजवान जिनमें हम अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको ये जरूर बताने की जरूरत है कि जनहित के काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर, सामाजिक काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर उन कामों को करने की आदत डालें। आज जिस तरीके से प्रदेश में, आज जिस तरीके से पूरे देश में
राजनीतिक वातावरण बना हुआ है, सामाजिक वातावरण बना, ये देश को, ये समाज को उस ओर ले जा रहा है जहां से हम निकल के अभी तक बाहर आए थे। प्रार्थना करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, सादर प्रणाम, नमस्कार।